रोशनियों के शहर में तरक्की का सफर। वजीर आला सिंध ने कराची में 6 अरब के 6 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। शेरशाह चौकता मिर्जा आदम खान इंटरचेंज सड़क का इफ्तिताह। शाहरा नूरजहां पर अब्दुल्ला खालिजता कलंदरिया चौक सड़क की तामीर नौ का आगाज। शाहीन फुटबॉल ग्राउंड कैफे पे आला था राशिद मिन्हास रोड का इफ्तिताह। सेंट्रल जेल और डाउ यूनिवर्सिटी के शमसी तवानाई पर मुंतकली का मंसूबा भी शुरू। कहा, सिंध हुकूमत सोलराइजेशन पर जा रही है। कराची और मांजन में 400 मेगावाट का सोलर पार्क बना रहे हैं। 50 मेगावाट के सोलर सरकारी इमारतों पर लगा रहे हैं। 2 लाख घरानों को सोलर देने का भी ऐलान। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें भी चलेंगी। सीनियर वजीर शर्जिल नाम मेमन ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां शुरू। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जिल मेमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म। शहर में पानी की बंदिश का दूसरा रोज सप्लाई लाइनें रेड लाइन के तरक्याती कामों की जद में आ गई। चनेसर टाउन, जिना टाउन और केमाड़ी में पानी की फ्राहमी मुअत्तल। क्लिफ्टन, सदर, लियाकताबाद और नाजिम आबाद के मकीन भी खाल। वाटर कॉरपोरेशन की लाइनों का 50% मुरम्मती काम मुकम्मल। सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर एजाज आलम कल तक मुरम्मती काम मुकम्मल करने के लिए पुरउम्मीद। कहा, बटरफ्लाई वॉल की तनसीब के बाद कल पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। गेट को सील करके पानी तकरीबन वहाँ से पानी बंद हो चुका है और यहाँ से डी वाटरिंग का अमल जारी है और हमारा पाइप भी वेल्डिंग प्रोसेस भी जारी है और इंशाअल्लाह हम ज़रा 24 घंटे मजीद अभी हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं 24 घंटे में काम कंप्लीट कर लें। पानी की किल्लत ने शहरियों को रुला दिया। जमशेद टाउन के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन 2 साल से पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसला हल न होने पर फट पड़े। बहुत परेशानी है। मर्द आते हैं, जाहिर है वो पानी वगैरह बाहर से लेके आते हैं, बच्चों को हम लोगों को देखना होता है। अगर पानी आ जाता तो लाइट का मसला है कि लाइट ही नहीं है, फिर 4-4 घंटे इंतज़ार करते हैं। माशाल्लाह इतना बड़ा इलाका है, एक मोटर लगी है पूरे इलाके में। इतने नंबर लग जाते हैं कि किसी के घर में 1 बाल्टी पानी आता है, किसी के घर में जाता ही नहीं है। USAID के तहत पानी की फ्राहमी के निज़ाम से मुतालिक तकरीब का इनेकाद। तलबा ने वाटर कॉरपोरेशन प्लांट के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। डिप्टी अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि तकरीब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन भी। USAID पाकिस्तानी आवाम की मुआवनत के लिए हमेशा तैयार है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स भी डाकुओं के निशाने पर। गडाप में डाकुओं ने 4 फोटोग्राफर्स को लूट लिया। कीमती कैमरे, मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। फोटोग्राफर जुहेब के मुताबिक हब डैम से वापसी पर डाकुओं ने असलहे के जोर पर रोका। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नशे के खिलाफ जंग में एक और कदम। शहीद बेनजीर रिहैबिलिटेशन सेंटर में OPD और VIP ब्लॉक का इफ्तिताह। हजरा पिचोहो बहाली मरकज की कारकर्दगी से खुश। सिंध में मजीद सेंटर्स बनाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, नशे के आदी अफराद का बेहतरीन इलाज हो रहा है। रकम अदा कर दी। अब अद्वियात की किल्लत नहीं होनी चाहिए। महंगी से बचाव के लिए भी इक़दाम जारी हैं। नशावर चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ आके ट्रीटमेंट लेके वापस एक जो है बेहतर सिविलियन, बेहतर इंसान के तौर पे अपने माशरे में वापस चले जाते हैं। और इसलिए इन सेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अद्वियात की किल्लत हमने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी के ज़रिए जो लिए थे, वो 2 साल की जो है वो उसकी टेंडरिंग हुई है और उसी रेट पे जो है वो ली जाएंगी। अब्बासी शहीद अस्पताल मिसाल का गढ़ बन गया। CT स्कैन और MRI मशीन 15 साल से गैर फाल। मशीनों का कीमती सामान भी चोरी कर लिया गया। मरीजों को टेस्ट के लिए दूसरे अस्पतालों में भेजा जाने लगा। अद्वियात न मिलने से भी मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। दवाई तो नहीं मिलती, बहरहाल ट्रीटमेंट मिलती है, पर ट्रीटमेंट जो है वो जितना ड्रेसिंग का सामान था बाहर से लेकर आया, बाकायदा उन लोगों ने ये वो ड्रेसिंग वगैरह कर दी। तो आज 8वां दिन है, परेशानी है, अंदर भी डॉक्टर लोग झिड़कते हैं। अवामी मसाइल हल होंगे अब मिनटों में। महकमा रेवेन्यू बोर्ड का इनकलाबी इक़दाम। कराची समेत 30 अजला में शिकायती सेल कायम। ज़मीन की तकसीम और दीगर शिकायत पर सेल काम करेगा। सेल डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में कायम किए गए। इंचार्ज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 बतौर एडिशनल कलेक्टर इंचार्ज काम करेगा। अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस निपटाने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम।
खुसूसी बच्चों को हुनरमंद बनाने की खुसूसी काविशें। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स का कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, कतर, जर्मनी के कौंसल जनरल्स, डीजी फॉरेन अफेयर्स शामिल। सूबाई वजीर जुल्फ़कार शाह, CEO अब्दुल हसीब खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। खुसूसी बच्चों से मुलाकात की जुल्फ़कार शाह की सालगिरह का केक भी काटा। का बड़ा फैसला, सनतों में मेहनत कशों की उजरत में 15.62% इजाफे का फैसला। नीम हुनरमंद और आला हुनरमंदों की उजरत बढ़ा दी गई। नीम हुनरमंद की माहाना तनख्वाह 38,980 रुपये मुकर्रर। हुनरमंद की माहाना तनख्वाह 45,910 रुपये। आला हुनरमंद की माहाना तनख्वाह 47,868 रुपये मुकर्रर। मेहनत कशों की भी सुनी गई। फैक्ट्री और घरों में काम करने वाले मेहनत कशों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी का रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने का हुक्म। मजदूर कॉलोनी से 2 माह में तजावुजात के खात्मे की हिदायत। महंगाई जान को आई, दालें खरीदना भी मुश्किल हो गया। जोड़िया बाजार में कीमतों में होशरुबा इजाफा। दाल चना 34 रुपये महंगी 390 रुपये किलो हो गई। काबुली चने 20 रुपये महंगे 235 रुपये हो गए। दाल मसूर 245 और दाल माश 410 रुपये किलो। पुराना रेट होना चाहिए, उसी हिसाब में होना चाहिए। जो पहले सस्ता था वो इस दौर में 220 रुपये 230 तक उसका होना चाहिए। बहुत मुश्किल हो गया। दाल 400 से ऊपर है रेट। चना दाल समझ में आया इससे। दाल मुर्गी से दाल महंगा हो गया। स्पीकर सिंध असम्बली ने कायम-मुकाम गवर्नर का ओहदा संभाल लिया। अवैस कादिर शाह ने चार्ज संभाल कर गवर्नर हाउस के मामलात को देखा। बोले, गवर्नर हाउस के नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। 26वीं तरमीम मंजूर होने से मफरूज़े दम तोड़ गए। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मेयर मुर्तज़ा वहाब बोले, इख्तियारात अवाम के नुमाइंदों के पास होगा। अदलिया खूबसूरती से काम करती रहेगी। अब ये कहते हैं जी पीपल्स पार्टी अपने जजेस को लगा रही है, या नून लीग अपने जजेस को लगा रही है। इस तरमीम में हमने लिखा है कि 2/3 अक्सरियत से फैसला किया जाएगा, यानी कि कोई हुकूमत अकेले ये फैसला नहीं कर सकती। तफ्तीशी पुलिस अफसर का बड़ा इम्तिहान। मुख्तलिफ टास्क मिल गए। मफरूर और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी और शनाख्त परेड के मामलात शामिल। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अरीना राजपर का बेहतरीन कारकर्दगी पर इनाम देने का भी ऐलान। शाह परफॉर्मर ऑफ द मंथ की शील्ड से नवाजा जाएगा। हमारे SIO स्थानों पर तैनात हैं, इनको डिफरेंट टारगेट्स दिए जाते हैं और इनके टारगेट्स पे इनकी नंबरिंग की जाती है, इनकी मार्किंग की जाती है और उसमें से जो SIO सबसे बेहतर परफॉर्म करता है उसको SIO ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाता है, जो हमारी मंथली क्राइम मीटिंग होती है। जामिया कराची शोबा क्रिमिनोलॉजी के तहत मुनफरिद नुमाइश। तलबा ने क्राइम के मुख्तलिफ पहलुओं को मुख्तलिफ नमूनों की सूरत में पेश किया। थाने से जेल तक का सफ़र कैसे होता है, तलबा ने मॉडल्स की सूरत में पेश किया। तलबा और तालिबात ने फ़र्ज़ इजरान के मंजरनामे भी बनाए। विमेन जेलर शिवा शाह का कहना था कि तलबा को प्रैक्टिकल के जरिए आगाही मिल रही है। न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से सेमिनार। रुकन असम्बली सादिया जावेद का यूनिवर्सिटी तालबात का मैमोग्राफी टेस्ट मुफ्त कराने पर जोर। कहा, पाकिस्तान में ईरान और भारत से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब जवान लड़कियां भी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही हैं। सोना 1100 रुपये तोला महंगा। 1 तोला 2,83,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,42,970 तक पहुंच गई। 1 तोला चांदी 3,150 रुपये पर बरकरार। और अदाकार अदनान सिद्दीकी ने बांसुरी बजाकर समा बांध दिया। निजी रेस्टोरेंट्स में बांसुरी की खूबसूरत धुन बजाई। रेस्टोरेंट के खाने और खूबसूरत माहौल की भी तारीफ की।